गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं आपत्ति वाले क्वेश्चन की लास्ट डेट के बारे में कि अब तक कितनी आपत्ति लग चुकी है। बच्चों हमने एक टारगेट रखा था 10,000 आपत्ति होगा कि 10,000 बच्चे क्या लगाना है, आपत्ति लगानी है। और बच्चों आपको कमेंट के अंदर बताना है कि कितने बच्चों ने आपत्ति लगा दी है। और बच्चों L1 के अंदर आपको कितने बोनस दिया जाएगा, L2 के अंदर कितना दिया जाएगा और L2 थर्ड शिफ्ट के अंदर कितना दिया जाएगा, यह भी आपको मैं बताने वाला हूं। मैंने प्रूफ के साथ बच्चों PDF डाल दी है टेलीग्राम पर। जो बच्चा अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन के अंदर है। बच्चों L1 के अंदर आपको बोनस मिलने की पूरी संभावना है 3 से या 4 नंबर। और L2 जो 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट है बच्चों, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा और आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर बच्चों 1 या 2 नंबर मिल सकता है। और आपको यहाँ पर बच्चों बोनस 5 नंबर। और L2 थर्ड शिफ्ट के अंदर भी बच्चों नॉर्मलाइजेशन होगा और यहाँ पर आपके 1 नंबर घट भी सकता है या 2 नंबर भी घट सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों नॉर्मलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर आपको बोनस मिलेगा। बोनस बच्चों आपको यहाँ पर 7 से 8 मिलने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे डाउट वाले क्वेश्चन बच्चों L2 28 फरवरी थर्ड शिफ्ट के अंदर थे। हिंदी के क्वेश्चन थे, SST के क्वेश्चन थे और मनोविज्ञान के क्वेश्चन थे। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। 35 क्वेश्चन आज बताए थे कि ये क्वेश्चन है जो इसके अंदर कौन से क्वेश्चन पर आपको आपत्ति लगानी है। 20 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। और आपको आपत्ति कैसी लगानी है बच्चों, आपत्ति एक पर्सन का आपसे 300 रुपये वसूला जाएगा। अपना नाम लिखना है, रोल मोबाइल नंबर लिखना है, फिर आपके पास OTP आएगी। OTP होने के बाद बच्चों वेरिफिकेशन होगा आपके। तो ये संपूर्ण जानकारी बच्चों टेलीग्राम पर है। पहले आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको 15 क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ और उस बुक के नाम भी बताने वाला हूँ और लेखक के नाम भी बताने वाला हूँ। तो सभी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। क्वेश्चन है बच्चों, भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन है। बोर्ड ने इसका राइट आंसर क्या माना है, ऑप्शन सी माना है। बच्चों इस क्वेश्चन का बुक और लेखक का अथॉरिटी प्रूफ मैं देने वाला हूं। तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और डी होगा। ये शिफ्ट थर्ड है, सीरीज है। ए का 44 नंबर क्वेश्चन है, बी का 31 नंबर क्वेश्चन है, सी का है 58 नंबर और डी का 46 नंबर क्वेश्चन। और बोर्ड ने आंसर माना है सी, और जबकि इसका राइट आंसर होगा बच्चों ए और डी। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय जम्मू विश्वविद्यालय, पाठ्य सामग्री B.Ed सेमेस्टर थर्ड। विषय है हिंदी शिक्षण, इकाई है 1 to 4 और आलेख संख्या है 1 से 12 और पाठ्यक्रम संख्या है 301 और प्रूफ है द्रासना शर्मा। प्रोफेसर है द्रासना शर्मा। और डॉक्टर जसपाल सिंह भी इसके बच्चों लेखक है। इसके अंदर दिया गया है भाषा प्रयोगशाला। 9 नंबर पॉइंट है, छात्र अपनी सीट पर बैठकर भी दूसरे छात्र के मौखिक पठन को सुनकर उसकी सहायता कर सकता है। उच्चारण के समय यदि दोष दिखाई देता है तो निर्देश देता है कि शब्द के शुद्ध का रूप को सुने फिर उचित करे, अर्थात शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से लाभदायी है। बच्चों दोनों पॉइंट दिए गए हैं तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए और डी होगा। इस पर आपको आपत्ति लगानी है, आपको 100% 1 नंबर बोनस दिया जाएगा। क्वेश्चन है, सभी प्रकार के प्रकरणों तथा अधिगम अनुभवों को किस अनुप्रयोग के द्वारा उचित रूप से प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर बोर्ड ने सी माना है, जबकि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भी होगा, प्रयोजना विधि। इस पर भी आपको आपत्ति लगानी है। यहाँ पर 100% आपको 1 नंबर बोनस दिया जाएगा। इसका भी बच्चों प्रूफ देने वाला हूँ। B.Ed स्पेशल पेडागोजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, बच्चों यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू डिक्रॉफ्ट और डिस्टेंस एजुकेशन सेल्फ लर्निंग मटेरियल B.Ed सेमेस्टर थर्ड का पार्ट है ये। बच्चों इसका राइट आंसर देखिए प्रोजेक्ट मेथड इसके अंदर दिया गया है, इंग्लिश के अंदर दिया गया है। इस पर आप आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति लगाने पर आपको 100% यहाँ पर बोनस मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांशतः भाषा विज्ञान उचित माना है, कक्षा 4 और कक्षा 6। तो राइट आंसर बोर्ड ने 6 माना है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भी होगा, कक्षा 4 है।
ये L2 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है बच्चों। हिंदी शिक्षण, लेखक है रमन बिहारी लाल। हिंदी शिक्षण है और टाइटल कोड है B.Ed 6 से और 12 संशोधित संस्करण है 2003। इसके अंदर दिया गया बच्चों व्याकरण की नियमित शिक्षा कक्षा 4 से ही शुरू करनी चाहिए। इस पर भी आप आपत्ति लगा से यहाँ पर भी आपको 100% 1 नंबर बोनस का दिया जाएगा। सौ गति का सिद्धांत, इस पर बच्चों ऑप्शन डी माना है बोर्ड ने, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भी होगा। इस पर भी आपको बोनस लगाना, आपत्ति लगानी है। आपत्ति लगाने पर आपको 1 नंबर बोनस दिया जाएगा। पुस्तक का नाम है शैक्षिक तकनीकी एवं कक्ष प्रबंध। डॉक्टर श्रीमती संतोष मित्तल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। 10वां संस्करण है 2019। अभिक्रमित अधिगम सिद्धांत, अभिक्रमित अध्ययन हेतु दिए जाने वाले अनुदेशन के संप्रत्यय में सन 1960 से 1988 के मध्य तीव्र गति से परिवर्तन आया। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामर लर्निंग। अभिक्रमित अधिगम सिद्धांत, सौ गति का सिद्धांत। तो बच्चों इस पर भी आपको आपत्ति लगानी, यहाँ पर भी 1 नंबर आपको बोनस दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर तय किया गया है। राइट आंसर 45 माना है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भी होगा, 65 भी होगा। ये WHO की रिपोर्ट के अंदर बच्चों आउटसाइड बेडरूम्स, इसके अंदर दिया गया है 45 और 60। और यहाँ पर ही प्रूफ दिया गया बच्चों 65 डेसिबल परास को अस्पताल क्षेत्रों के लिए सहनशीलता की सीमा निर्धारित करता है। सृजनात्मक की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी नहीं है। इसके अंदर बच्चों बोर्ड ने राइट आंसर इसका सी माना है, जबकि इसका राइट आंसर डी होगा। सॉरी बच्चों, इसके अंदर शायद ऑप्शन डी माना है बोर्ड ने। आप कमेंट के अंदर बताना कि इसके अंदर डी माना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सामान्य मनोविज्ञान की बुक है, डॉक्टर लकी आहूजा, अशोक पारिक इसके लेखक है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। सृजनात्मकता और बुद्धि की तुलना, यहाँ पर देखिए बच्चों ये दिया गया है सृजनात्मकता उच्च स्तरीय बुद्धि होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाला व्यक्ति अच्छा सृजन करता भी हो। बुद्धि का आधार अभिसारी चिंतन एवं विधि चिंतन, आधार अभिसारी चिंतन बहु चिंतन होता है। बुद्धि परीक्षणों में गणनात्मक व्यवहार की गति और शुद्धता पर बल दिया जाता है, जबकि सृजनात्मक परीक्षणों में नवीनता, ललितापन और मौलिकता पर अधिकार बल दिया जाता है। ये बुक है अधिगम शिक्षण और विकास के मनोसामाजिक आधार। गणपत राय शर्मा इसके लेखक है। हरिश्चंद्र व्यास भी इसके लेखक है। बुक का कवर पेज ऐसा है बच्चों। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई पुस्तक है। इसके अंदर भी प्रूफ दिया गया बच्चों 120 बुद्धि लब्धि के नीचे के स्तर पर आधिकारिक सह संबंधित वह उससे ऊपर स्वतंत्र चर है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है। कौन सा है बच्चों, उद्योग। बच्चों अगर आपको भी इसके अंदर डाउट लग रहा है या आपत्ति लग रही है तो बच्चों इस पर भी आप आपत्ति लगा सकते हैं, लेकिन मुझको तो ये क्वेश्चन बच्चों आपत्ति वाला नहीं लग रहा है। इस पर आप आपत्ति मत लगाना बच्चों, अगर आपको लग रहा है तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण भाग 2 कक्षा 7 के लिए भूगोल की पुस्तक है। इसके अंदर दिया गया है इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। स्थल, समुदाय, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, आप यहाँ से देख लेना। इस क्वेश्चन पर बच्चों आपको 100% आपत्ति लगानी है। ये क्वेश्चन है बच्चों जो आपको 1 नंबर बोनस का जरूर दिलाएगा। कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उप संकुल को प्रौद्योगिकी परिस्थिति तंत्र नाम किसने दिया। इसके अंदर बच्चों हेबर्ट ने माना, जबकि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भी होगा, टेंसले। कक्षा 11 है पर्यावरण विज्ञान फर्स्ट भाग है। पार्ट 3 है पारिस्थितिकी तंत्र। इसके अंदर बच्चों इको सिस्टम की संकल्पना एजी टेंसले ने की थी। इसको बच्चों एजी टेंसले ने माना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बहन का पुल्लिंग शब्द होगा बच्चों बनोई माना है बोर्ड ने, जबकि इसका राइट आंसर होगा भाई होगा। इस पर भी आपको आपत्ति लगानी है, 100% आपको 1 नंबर बोनस दिया जाएगा। और बच्चों इसका भी प्रूफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइए।
एक क्वेश्चन था बच्चों एजेगढ़ दुर्ग वाला। एजेगढ़ दुर्ग किसे कहा गया है, जबकि बोर्ड ने उसको क्या माना है, कुंभलगढ़। उसका प्रूफ मैंने टेलीग्राम पर दे दिया बच्चों, टेलीग्राम पर आप देख लेना उसका प्रूफ। एक क्वेश्चन था बच्चों अरावली पर्वतमाला की दिशा, जो बोर्ड ने माना है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, जबकि उसकी दिशा है बच्चों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उसका प्रूफ मैंने बच्चों टेलीग्राम पर दे दिया है, टेलीग्राम पर आप जरूर देख लेना। एक क्वेश्चन था बच्चों जिसके अंदर तंत्रिका तंत्र, राइट आंसर, और अंतःस्रावी तंत्रिका। तो बोर्ड ने माना है बच्चों अंतःस्रावी तंत्रिका, जिसको हमको इस पर आपत्ति लगानी, इसके अंदर बच्चों को एक बोनस दिया जाए कि उसका राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। इसका प्रूफ मैंने बच्चों टेलीग्राम पर दे दिया है, और इसका प्रूफ बच्चों आपको लगाना है तो जीव विज्ञान की बुक है 11-11, उसके अंदर बच्चों दिया गया है कि संवेगों और खेलों से संबंधित किसका बच्चों तंत्रिका तंत्र का, ना कि अंतःस्रावी ग्रंथि का। तो इसका राइट आंसर बच्चों तंत्रिका तंत्र होगा। एक बच्चों मनोविज्ञान के अंदर शराब से संबंधित क्वेश्चन था, उसका प्रूफ मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है। सभी क्वेश्चनों को मैंने टेलीग्राम पर प्रूफ दे दिया है। जो बच्चा अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी क्वेश्चनों का प्रूफ दिया गया है। यह है बच्चों अरावली पर्वतमाला की दिशा, इसका ऑप्शन बी माना है, जबकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राजस्थान अध्ययन है, भाग फर्स्ट है, कक्षा 9 है, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना इसके लेखक है, और इसके अंदर दिया गया बच्चों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इस पर भी आपको आपत्ति लगानी है, 100% आपको एक बोनस दिया जाएगा। जो 7 क्वेश्चन बच्चों डबल ऑप्शन माने गए हैं, उस पर भी आपको आपत्ति लगानी है, ताकि वो सभी क्वेश्चन क्या हो डिलीट हो, डिलीट होने पर आपको बोनस दिया जाए। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि बोनस से फ़ायदा क्या होगा। जैसे 7 क्वेश्चन है डबल ऑप्शन वाले, अगर वो 7 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, वह 7 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कौन से शिफ्ट के अंदर बच्चों L2 के अंदर। अगर वो 3 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो आपको कितने बोनस मिलेंगे, 3। तो OBC वाले हैं जिसके नंबर कितने हैं 80, 81 या 89, तो इसको अगर 3 बोनस मिल जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, पास हो जाएगा। 80, 81, 82, 83 इस तरह उसके नंबर बन जाएंगे। और L2 के अंदर बच्चों थर्ड शिफ्ट के अंदर भी आपको बोनस दिया जाएगा। इसके अंदर भी बच्चों 2-3 क्वेश्चन थे जिस पर डबल आंसर दिया गया था, अगर वह भी क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे जनरल वाले हैं 87, 88, 89, अगर यहाँ पर 3 बोनस ये मिल जाते हैं तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, पास हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों आपत्ति वाले क्वेश्चन के बारे में। अगर बच्चों आपत्ति हमने टारगेट रखा था 10,000, अगर 10,000 आपत्ति लग जाती है तो बच्चों कम से कम 20 ऐसे क्वेश्चन है जो डिलीट होने की पूरी संभावना है। अगर 20 क्वेश्चन भी डिलीट नहीं होते तो हम मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन डिलीट होंगे, तो बच्चों L1 के अंदर क्वेश्चन डिलीट होने की पूरी संभावना है 2 या 3, और फिर L2 के अंदर है बच्चों 4 से 5, और फिर L2 थर्ड शिफ्ट के अंदर भी 4 से 5 है। अगर 15 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तब तो एवरेज बच्चों 15 क्वेश्चन का, ये 15 क्वेश्चन ही डिलीट होने वाले हैं, तो आपको 4 नंबर यहाँ पर बोनस मिल जाएगा। तो जिस बच्चे के नंबर 78, 79, 80, 81, 82 नंबर है वह बिल्कुल सेफ है, 100% उसको बोनस मिलेगा, वह पास भी होगा।